नहीं, सरकार का तो ठीक लग रहा है काम, ऐसी बात नहीं है। जो बीजेपी काम कर रही है काम, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन आप उनको सुझाव दे रहे हो। किसान जो है ना वो जवान की तरह ही महत्वपूर्ण है, वो अपना अन्नदाता है एक तरह से, और उसी को यदि लाभ नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा उसका। हो रही है। मैं एक ड्राइवर है जी, और हर जगह जयपुर के अंदर आप कोई भी इलाके में दे लो, रोड पे खुदाई चल रही है, कोई पाइपलाइन चल रही है, मतलब हर जगह ये एक साइड से होना चाहिए, ताकि अपने जयपुर के जितने भी यातायात करने वालों को फायदा मिले। कल 19 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में दूसरी बार बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट है वो पेश करेंगी। इससे पहले जुलाई में सरकार का पहला बजट आया था, तो केंद्रीय बजट भी 1 फरवरी को आया था। इस बार जो बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं, पिछला बजट कितना कामगार साबित हुआ और या नया बजट में क्या होना चाहिए, सरकार को लाना चाहिए, इस पर जो तमाम बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ रिटायर्ड है, बुजुर्ग भी है, तो सबसे हम बातचीत करें। कुछ अनुभवी लोग भी है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अच्छा, आपका शुभ नाम? भगवान साहब। तो अभी क्या लगता है, कल 19 फरवरी को बजट आ रहा है, क्या कुछ उम्मीद है बजट से कि आएगा? तो देखोगे तो सही कि क्या कुछ आ रहा है बजट में? सब वो तो आएगा तो कुछ, अगर रिटायरमेंट वालों को क्या फायदा होगा, खुद हमें तो नहीं, तो हमें तो इतनी पेंशन मिल रही है कि आराम से गुजारा हो रहा है। अच्छा, पेंशन बढ़े ऐसी उम्मीद नहीं करते? हाँ, अब वैसे महंगाई तो बहुत है, महंगाई कम करनी चाहिए। अच्छा, महंगाई ज्यादा है, किन किन चीजों पर कम हो जाए महंगाई तो सही रहेगा? गैस का सिलेंडर 400 रुपए के लिए कहा था मोदी साहब ने, अगर 400 रुपये, अब वही 8,000 रुपये मिल रहा है। अगर इसको थोड़ा कम करना चाहिए। सिलेंडर का है ना? हाँ, क्योंकि 1,000 रुपए तक जा रहा है साहब बहुत। उज्ज्वला योजना भी तो लाई थी प्रधानमंत्री। अब उसके बारे में तो आप साहब से पूछो। अच्छा, देखिए तो साहब से नहीं अंकल, आपकी क्या उम्मीद है? जी एक बार बताओ। ये बता लो बाबूजी, मत कहीं चपड़े सिंह पोस्ट में जी तो क्या हुआ? बता दो बाबूजी। अच्छा ठीक है, फिर भी बता दो ना। इस बार सरकार बोल रही है कि मतलब युवा, किसान, महिलाओं पर बजट में फोकस रहेगा, उनके लिए ज्यादा कुछ रहेगा, क्या लगता है? ये बोलो। अच्छा, युवाओं के लिए रोजगार, ये बता दो बाबूजी, बताओ लगी। अंकल आपकी तो आपकी ओपिनियन है, उनसे हम बाद में पूछेंगे। मैं यही तो बता दो। बाबूलाल जी, कहाँ से हो? जयपुर में। फूड लैब में रिटायरमेंट से 2019 में हुई रिटायरमेंट। अच्छा, पेंशन आ रही है? पेंशन आ रही है कितनी? अब आ रही 20,000। 20,000। अच्छा, अब ये बताओ लो बाबू। देखो क्या अंकल आप बताओ। हाँ, महेंद्र शर्मा सचिवालय से रिटायर हूँ मैं। कितने साल हो गए रिटायरमेंट? रिटायर 15 में हुआ था मैं। 2015 में? 2000। पेंशन आ रही टाइम पे? पेंशन आ रही है टाइम पे, हर महीने आ जाती है। अच्छा, कल बजट आ रहा है, क्या इस बार उम्मीद है कि बजट में कुछ तो नया हो या ये चीज होनी चाहिए? भाई देखो, जो डेली कमाने वाले हैं ना, उनके लिए कुछ न कुछ उनकी योजना आनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का तो यह है कि पेंशन इतनी मिल जाती है कि सफिशिएंट है एक तरह से। और अभी सरकार जो केंद्रीय बजट आया है उसमें भी हमको छूट दी है टैक्स वगैरह में, तो वो बहुत अच्छा है। हालांकि जो मोदी जी हैं उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था भाई सिलेंडर राजस्थान के अंदर 400 रुपये तक मिल जाएगा, तो अगर वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। सारे जितने भी गरीब तबके हैं सबको फ़ायदा होगा इससे। यानी कि 1,000 रुपये की जगह 400 में तो हाँ, 806 रुपये का मिल रहा है अभी हम लोगों को। ये अगर 500-400 तक अगर पहुंच जाए ना तो हर आदमी को, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हर परिवार में काम आती है, गैस सिलेंडर, और ये यदि काम आती है तो सभी लोगों को इससे राहत मिलेगी और सब काफ़ी खुश होगी। गृहिणियाँ जो लेडीज है ना, उनको काफ़ी फायदा होगा इससे, सिलेंडर के रेट कम होने से। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उन पे यदि सब्सिडी ज़्यादा दें और उनको सस्ते करें तो पोल्यूशन की समस्या काफ़ी कुछ कम हो जाएगी इससे। अच्छा, सरकार ने इस बार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो 2022 की पॉलिसी थी उसको फिर से शुरू करने का सोचा है और बोल रहे हैं कि अच्छा खासा सरकार जो फंड है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ, तो वो अगर ये करती है ना तो बहुत ही अच्छा होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी ज़्यादा होंगे और पेट्रोल की बचत हो जाएगी काफ़ी कुछ। सबसे अच्छी बात हाँ, है। और पॉल्यूशन कम हो जाएगा सबसे बड़ी, क्योंकि पॉल्यूशन डीजल और पेट्रोल से ही होता है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे तो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, जो सबसे बड़ी समस्या है आज की। अच्छा, मेट्रो जो है एक फेज तो बन गया है, पिछले बजट में ये था कि मेट्रो का फेज जो है वो शुरू होगा। मेट्रो तो जयपुर में बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो नहीं बढ़नी चाहिए वैसे, लेकिन इससे क्या कुछ कंजेस्टेशन बढ़ता है जयपुर में, कंजेस्टेशन काफ़ी बढ़ जाता है। यानी जो ट्रैफिक है ना, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है ना फेज,
तब तक उस यातायात की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। जब तक मेट्रो का निर्माण चलेगा तब तक, उसके बाद तो खैर काफी सुविधा हो ही जाती है। बात तो ये है कि लोगों को किराए में भी काफी आराम मिल जाता है और टाइमिंग का भी। अब जैसे ये फेज पूरा हो गया तो इसके अंदर बैठ के जाते हैं, काफी सुविधा से चल जाते हैं, बिना किसी ट्रैफिक के आराम से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। छोटी चौपड़ वगैरह मानसरोवर से, मानसरोवर से छोटी चौपड़, जबकि अगर नॉर्मली जाएगा तो बहुत दूर पड़ जाता है और किराया भी काफी लगेगा। और सड़क मार्ग से तो बिल्कुल दूर पड़ता है, किराया भी ज्यादा, टाइम की भी ज्यादा रहेगी। तो फेज अगर बन जाए तो फायदा ही है सब लोगों को, लेकिन कुछ समय के लिए परेशानी, जब तक वो निर्माण चलेगा परेशानी बढ़ती है। क्योंकि दुर्गापुरा तक अगर उस साइड मेट्रो जाएगी तो फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और सरकार को भी फायदा, अभी जो लॉस में जा रही है ना मेट्रो, वो फायदे में जाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सुबह कर्मचारी जो भी है अपने व्हीकल की जगह ज्यादातर उधर से ही आते हैं लोग बाग, जो कर्मचारी वगैरह काम करने वाले लोग जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि मेट्रो काफी सीकर रोड से भी आते हैं, क्योंकि ये इधर की तरफ बढ़ा रहे हैं दोनों साइड, तो इधर से भी काफी सुविधा हो जाएगी इनकी मेट्रो की। आपको क्या लगता है? मेरे को भी ये लगता है युवाओं के लिए, जो बेरोजगार है ना, उनको रोजगार मिले। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक। तो आप क्या अभी सरकारी जॉब में? मैं भी सरकारी जॉब में। अच्छा, रिटायर हो चुके हैं, यानी कि सरकारी नौकरी कर चुके। अच्छा, तो इस बार 8वां वेतन आयोग है, उसमें केंद्र में सिफारिश होगी तो राज्य सरकार भी इस पर खर्च टाइम ले जाएगा, काफी टाइम लगेगा। कब तक होगा वो तो आगे आने वाला बताएगा। कितना कटौती करती है, राजस्थान वाले भी करेंगे कुछ। युवाओं के लिए क्या कुछ? युवाओं के लिए जितना ज्यादा सोचे ना युवाओं के लिए सरकार, वो सबसे बेहतरीन रहेगा। बोल रहे हैं कि 1 लाख सरकारी भर्तियां देंगे, बस वो रोजगार मिले उनको, वो उससे सबसे ज्यादा फायदा इसी के अंदर है, युवाओं से है। क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए आज के टाइम के अंदर, बस। अच्छा, किसानों, आप लोग तो शहर में रहने वाले खेती तो करते नहीं होंगे, या करते हैं? नहीं, हम लोगों को तो कोई काम नहीं खेती से। फिर भी किसानों के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? किसानों के लिए तो सरकार जो पॉलिसी लाएगी वो अच्छा ही है, जो भी लाएगी। बेचारे किसान, और वो कई बार माइनस में जाते हैं क्योंकि मौसम साथ नहीं देता है, तो उनके लिए तो कोई बीमा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, अगर नुकसान हो तो भरपाई सरकार करे उसकी, है ना? बिल्कुल करनी चाहिए वही। और उनके लिए लोन वगैरह भी जो है ब्याज रहता है वो कम कर देना चाहिए। बिल्कुल, ब्याज नॉमिनल इंटरेस्ट होना चाहिए। हालांकि बिल्कुल खत्म कर दोगे तो कोई भी लेने की कोशिश करेगा उसको, बिल्कुल, पर इंटरेस्ट बिल्कुल नॉमिनल होना चाहिए। इतना कि ना उन पर लोड ना आए। हाँ, जैसे और अपन जनरल लोगों को जो देते हैं ना, उनसे आधे से भी कम होना चाहिए उनको। जैसे हम लोग अगर लोन लेते हैं तो जितना हम भुगतान करते हैं इंटरेस्ट का, उससे उनको आधे का होना चाहिए। क्योंकि अगर एक किसान खेती करता है तो उसको 4 महीने बाद पैदावार का फायदा, क्योंकि किसान जो है ना वो जवान की तरह ही महत्वपूर्ण है, वो अपना अन्नदाता है एक तरह से, और उसी को यदि लाभ नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा उसका। ये है, तो ये सारी बजट में कल वाले में होनी, सब बजट में होना चाहिए ये। अंकल, आप क्या बोलोगे बजट पर? है अभी मेरा तो कहना यह है कि पहले तो सबसे पहले मेरा नाम नारायण सिंह है। नारायण जी, बताइए। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा, आप आर्मी से रिटायर है? कहाँ से हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ। जयपुर में? जयपुर में रहता हूँ, और मैं कोटा से भर्ती हुआ था, लेकिन रहता यहीं हूँ। मेरा सबसे पहले तो ये बोलना है कि जितने भी यातायात है यहाँ जयपुर के अंदर, हर जगह रोडों की खुदाई वो चल रही है। आम पब्लिक को यातायात में बहुत इतनी बाधा आ रही है कि हद से ज़्यादा हो रही है। मैं एक ड्राइवर है जी, और हर जगह जयपुर के अंदर आप कोई भी इलाके में दे लो, रोड पे खुदाई चल रही है, कोई पाइपलाइन चल रही है, मतलब हर जगह ये एक साइड से होना चाहिए, ताकि अपने जयपुर के जितने भी यातायात करने वालों को फायदा मिले। यानी कि आप इससे काफी समस्या से लग रहा है गुजर रहे हो, है ना? ट्रैफिक भी बढ़ता है जी, ये ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन के टाइम भी दिक्कत आती है ना। अभी काफी सरकार ने काफी फ्लाईओवर बनाए हुए हैं, लेकिन अच्छे बनाए हैं, आमजन की सुविधा के लिए बनाया है बस। तो अभी सरकार का जो बजट आएगा कल, तो अभी उम्मीद करते कि इसके लिए कुछ हो। सरकार का कैसा लग रहा है आपको काम? नहीं, सरकार का तो ठीक लग रहा है काम, ऐसी बात नहीं है। जो बीजेपी काम कर रही है काम, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन आप उनको सुझाव दे रहे हो कि ये मतलब हाँ, थोड़ा सा उसको एक साइड से अगर काम को करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल।
धन्यवाद। तो देखिए, हमने जो है सबसे बातचीत करी कि बजट को लेकर के सबकी अपनी राय है कि हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ बजट में हो, चाहे फिर गैस सिलेंडर की कीमत हो या फिर युवाओं के लिए नौकरी हो, किसानों के लिए सस्ते ऋण की जो सहायता है, वो सब सरकार को बजट में ये सब आवश्यकता देखते हुए करनी चाहिए। लोगों की, जो आम लोग जो भी है, उनकी यही, जो सरकारी नौकरी कर चुके हो या जो नहीं कर रहे, सबकी यही राय है कि इस तरह की चीज़ें होगी तभी जो विकास है वो सरकार में संभव है। शुक्रिया।